तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियान्युआन सेक्ट में चल रही बैटल में युनफे और फॉक्स डीमन ने मिलकर दुश्मनों को तगड़ी टक्कर देकर हरा दिया। साथ ही इस बैटल में सांगलोंग क्लान का जोंगजाओ भी मारा गया था, जिसके बाद टियान्युआन सेक्ट के कल्टीवेटर सुमियाओ पर सवार होकर सीक्रेट रेल्म की तरफ निकल पड़े। अब आगे सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहला मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस सीरीज का सीजन 1 लास्ट एपिसोड में ही एंड हो गया था, मगर आई डोंट नो व्हाई उन्होंने आज भी एक एपिसोड रिलीज कर दिया। बस मसला ये है कि एपिसोड लॉन्ग ना होकर ड्यूरेशन काफी छोटा है, इसीलिए आज के वीडियो का ड्यूरेशन भी कम रहेगा। आई होप आप समझ जाओगे कि इस वीडियो को हमने जानबूझकर छोटा नहीं बनाया। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सीक्रेट रेल्म के स्पेशल रिफ्ट का सीन दिखाया गया, जो की काफी ज्यादा यूनिक अमेजिंग था। वहीं पर हम युनफे को देख पाते हैं, जो कि हुमियाओ पर सवार होकर अपने दोस्तों के साथ सीक्रेट रेल्म की तरफ आगे बढ़ रहा था। वेल, ये सभी कल्टीवेटर सीक्रेट रेल्म में एंटर करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। सीनियर टियान्यू बताने लगा कि बस थोड़ी देर में हम सीक्रेट रेल्म के अंदर दाखिल हो जाएंगे, मगर उनके एक साथी को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो कहता है कि जब से हमने इस पोर्टल में एंटर किया तब से ही मेरा दिमाग घूम रहा है, ऐसा लगता है कि मैं अभी चक्कर खाकर नीचे गिर जाऊंगा। जिस पर लॉन्गी भी अपना एक्सपीरियंस बताने लगी। वो कह रही थी कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, इनफैक्ट मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे तो इतना ज्यादा एनर्जाइज फील हो रहा कि पूरी की पूरी आर्मी का भी मैं सफाया कर सकती हूँ। वहीं पर युनफे हुमियाओ को लाड दिखाते हुए कहने लगा कि तुमने मेरे लिए काफी ज्यादा मेहनत की है, इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तो हुमियाओ भी अपने मास्टर को जवाब देते हुए कहने लगी कि आपको पीठ पर कैरी करना तो मेरे लिए बड़ी ही फक्र की बात है। मेरे मास्टर तो इतने ज्यादा अमेजिंग है कि उनके साथ रह के मेरी शान में भी 4 चांद लग जाते। हुमियाओ की बातें सुनकर तो युनफे काफी ज्यादा चौंक जाता है, जिसके बाद वो अपना सिर पीटते हुए कहने लगा कि मैंने तुम्हें आजादी का वादा किया था, मगर तुम्हें आजाद करने के बाद तो तुम मेरी ही गुलाम बन गई। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी की मालिक बनो। मगर हुमियाओ तो अपने पूरे दिल से ही युनफे को अपना मालिक समझ बैठी थी। वो अब इस गुलामी से आजाद नहीं होने वाली। हाँ, जब तक वो खुद नहीं चाहती तब तक तो बिल्कुल नहीं। और उतने में एक डिसाइपल युनफे से पूछने लगा कि बताओ ये सीक्रेट रेल्म इतनी ज्यादा स्पेशल क्यों है? आखिर यहाँ पर ऐसी कौन सी स्पेशल अपॉर्चुनिटीज हमें हासिल होने वाली? मैं इतना तो जानता हूँ कि ये रेल्म काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन इसके पीछे का रीजन मुझे नहीं पता। तो युनफे जवाब देते हुए बताने लगा कि मैं भी इस रेल्म के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, मैंने बस ये सुना था कि यहाँ पर 3 ग्रेट डिवाइन आर्टिफैक्ट्स अपीयर होने वाले हैं। वो तीनों आर्टिफैक्ट इतने ज्यादा स्पेशल होंगे कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो सुनते साथ ही एक बंदा तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो कह रहा था कि मैं अर्थ एस्केप टेक्निक का मास्टर हूँ, अगर ऐसा कोई आर्टिफैक्ट मुझे मिल जाए जिससे मैं अपने टेक्निक को इम्प्रूव कर पाऊँ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। सो इस तरह से ये सभी कल्टीवेटर्स उन डिवाइन आर्टिफैक्ट्स को देखने के लिए काफी ज्यादा बेकरार थे। लेकिन मुसीबतों का दूसरा नाम है सीक्रेट रेल्म, इतनी आसानी से इन लोगों को अंदर नहीं आने देगी। युनफे ने देखा कि वहाँ पर एक वॉइड बीइंग अपीयर हो चुकी है, जो कि वाइन्स की शक्ल में इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर चुकी। हुमियाओ तो अपने मास्टर को घबराते हुए बताने लगी कि मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकती, ये वॉइड बीइंग काफी ज्यादा ट्विस्टेड है, तो ये मुझे बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दे रही। सो युनफे ने अपने डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड को फॉर्म कर लिया। वेल, ये शील्ड इन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही थी, लेकिन इस रिफ्ट की वॉइड बीइंग के सामने तो ये शील्ड भी कमजोर पड़ चुकी। उस वॉइड बीइंग के एक ही हमले के साथ ही युनफे की शील्ड चकनाचूर हो जाती है। साथ ही साथ युनफे भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। यहाँ पर तो युनफे को खुद पर ही गुस्सा आने लगा कि वो हमेशा ही मुश्किल वक्त में कमजोर पड़ जाता है। आज उसके साथियों को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मगर तभी उसकी पावर ने उसे धोखा दे दिया। सब युनफे की मदद करने के लिए टियान्यू भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगा, मगर उसने देखा कि उसकी मार्शल वेन तो उसके समन को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही। यानी कि सिर्फ युनफे की पावर क्रैश नहीं हुई थी, बल्कि इनमें से कोई भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इन्हें तो एक ही सेकंड में पावरलेस मॉर्टल जैसा फील होने लगा। और अब वो वॉइड बीइंग्स इन पर अटैक करना शुरू कर देती है। उस बीइंग ने वाइन के जरिए एक बंदे को अपनी तरफ खींच लिया और युनफे चाहकर भी उसे संभाल नहीं पाता। वेल, यहाँ पर उनका एक और साथी हुमियाओ से फिसलने वाला था, मगर टियान्यू ने उसे थाम लिया। हालांकि बस थोड़ी देर में ही सभी लोग हुमियाओ से नीचे गिर जाते हैं। वेल, एक अनजान शक्ति इन सभी को अपनी तरफ पुल कर रही थी, तो युनफे अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करने लगा। यहाँ पर उसने
उसने अपने 9 सन पावर का इस्तेमाल किया था, मगर देखते देखते युनफे के हाथ पर क्रैक्स पड़ गए और उसके एक्सप्लोड होते साथ ही युनफे भी बुरी तरह से घायल हो गया। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए बताने लगा कि यहाँ मौजूद पावर तो मेरी डिवाइन सोल पावर को भी करप्ट कर रही। वहीं पर हुमे उसे बताने लगी कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं अब ज्यादा देर तक इस पावर को होल्ड नहीं कर सकती। जिसके बाद वो घायल होकर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है, मगर युनफे ने उसे थाम लिया। वेल सभी लोग तिनको जैसे पूरी की पूरी उस स्पेशल रिफ्ट में बिखर चुके थे और अब अलग अलग पोर्टल ओपन होकर ये लोग वहाँ से वैनिश होने लगे। हम देख पाते हैं कि एक जोरदार धमाके के साथ युनफे को एक जगह पर फेंक दिया गया था। वो तो बुरी तरह से घायल हालत में घसीटते हुए काफी दूर तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, हुमियाओ की हालत भी उसी की तरह खराब थी और अब युनफे जैसे तैसे खुद को संभालते हुए इस जगह को देखने लगा। वो कह रहा था कि शायद यही सीक्रेट रेल्म होगी और यहाँ मौजूद हड्डियों से ही पता चल रहा कि हमारा आगे का सफर काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इनफैक्ट युनफे तो अपनी बॉडी को भी फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा था। उसके पास जो 9 यांग डिवाइन आर्ट है वो इस जगह पर आते साथ ही कम्प्लीटली सप्रेस हो गई। इतना ही नहीं, युनफे का तो स्पिरिचुअल सेंस भी काम नहीं कर रहा था, यानी कि वो इस जगह में मौजूद खतरों को भी भाप नहीं सकता। साथ ही साथ उसकी बॉडी पर ढेर सारे क्रैक्स पड़ने लगे। युनफे को ऐसा फील हो रहा था कि बस थोड़ी देर में उसकी बॉडी पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाएगी। अब ऐसी नाजुक हालत में वो हुमियाओ को उठा लेता है, जो कि पूरी तरह से बेजान थी। सो दोस्तों, ये सीक्रेट रेल्म काफी ज्यादा यूनिक जगह है। यहाँ पर एक कल्टीवेटर अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये रेल्म उसकी इजाजत नहीं देती और इसी वजह से युनफे की हालत बद से बदतर हो गई। वो तो ना ही अपने 9 सन की पावर का इस्तेमाल कर पा रहा था और ना ही अपने स्पिरिचुअल सेंस का। सब यहाँ पर उसने अपने एलिक्सर कंटेनर को बाहर निकाल लिया, वो भी उसके हाथ से फिसल चुका था। वो अपने एम्परर सोल से कहने लगा कि मुझे कुछ ऐसी टेक्निक का नाम बताओ जो यहाँ पर काम कर सके। इस तरह से कमजोर होने के बाद तो ट्रेजर का छोड़ो, मैं खुद को ही बचा नहीं पाऊंगा। और अब वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जैसे तैसे उस कंटेनर को उठा लेता है। सिर्फ एक मामूली से कंटेनर को उठाने के लिए भी उसे काफी ज्यादा मेहनत लग रही थी और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ आने के बाद युनफे कितना ज्यादा कमजोर हो गया। सो फाइनली उस कंटेनर के हाथ लगते साथ ही युनफे ने उसमें से 2 पिल हुमियाओ को खिला दी। साथ ही साथ वो भी एक एलिक्सर पिल को कंज्यूम कर लेता है। वेल इस पिल को कंज्यूम करने के बाद युनफे की बॉडी थोड़ी बहुत रिकवर हो गई, लेकिन अभी भी वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसलिए युनफे ने फैसला लिया कि वो अब हेवनली डीमन ब्लड फ्यूजन बॉडी टेम्परिंग आर्ट का इस्तेमाल करेगा। वेल ये एक ऐसी टेक्निक है जो बॉडी को टेम्पर करके उसे काफी ज्यादा मजबूत बना सकती। सब उसने हुमियाओ में अपनी जरा सी पावर को ऐड करने के बाद उसे भी रिकवरी मोड पर भेज दिया। साथ ही साथ युनफे अपने कोल्ड्रन को भी बाहर निकाल लेता है और अब वो हुमियाओ को अपने साथ लेकर सीधे उस कोल्ड्रन में बैठ चुका था। मगर हुमियाओ तुरंत ही उसमें से बाहर आ जाती है, क्योंकि वो अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। जिसके बाद तुरंत ही युनफे के कंधे पर सवार हो जाती है। वो कह रही थी कि आपकी बॉडी से काफी प्यारी खुशबू आ रही, ऐसा लगता है कि मैं मास्टर को हमेशा के लिए अपना बना लूं। वेल यहाँ पर युनफे कल्टीवेशन पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हुमियाओ की ऐसी नौटी बातें सुनकर वो तुरंत ही कल्टीवेशन से बाहर आ गया। वो उससे कहने लगा कि हुमियाओ जरा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा सकती? तुम्हारे जो दिल में आए तुम वो बकती जाती हो। और उतने में वहाँ पर कुछ भेड़िए पहुँच जाते हैं। वेल इन्हें शैडो बीस्ट कहा जाता था। तो उन्हें देखते साथ ही हुमियाओ युनफे से कहने लगी कि तुमने तो मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया। खैर आप अभी कल्टीवेट करो और मैं थोड़ी ही देर में वापस आती हूँ। इतना कहते साथ ही हुमियाओ ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए शैडो बीस्ट के साथ मुकाबला करना शुरू कर दिया। युनफे तो इन शैडो बीस्ट को देखते साथ ही समझ गया कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है। इन बीस्ट के पास बड़ी ही यूनिक सी एबिलिटी थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये लॉ ऑफ स्पेस एंड टाइम को अल्टर कर सकते। और इसी वजह से ये शैडो बीस्ट लगातार अपने पोर्टल्स ओपन करते हुए हुमियाओ पर हमला कर रहे थे। भले ये भेड़िए बिल्कुल भी पावरफुल नहीं थे, मगर फिर भी उन्होंने हुमियाओ को काफी ज्यादा तंग किया। वो हर साइड से उस पर अटैक कर रहे थे और ये पोर्टल की वजह से काफी ज्यादा इजी था। वहीं पर हुमियाओ दिल ही दिल में सोचने लगी कि मैं एक एंशिएंट फॉक्स डीमन हूँ, मगर फिर भी ये भेड़िए के बच्चे मुझ पर हावी हो रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी इस दुनिया में जरा भी इज्जत नहीं रहेगी। और इतना कहते साथ ही उसने अपने पाम का इस्तेमाल करते हुए दोनों भेड़ियों को घायल कर दिया। मगर यहाँ पर तो शैडो बीस्ट की कोई कमी नहीं थी। जितनों को उसने घायल किया था उससे भी दुगनी तादाद में शैडो बीस्ट पोर्टल ओपन करके उसके
सामने पहुंच चुके थे, मगर हुमियाओ भी इजीली हार नहीं मानती। भले यहाँ पर वो अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन उसके पास जितनी भी पावर बची थी उसका इस्तेमाल करके उसने इन शैडो बीस्ट को तगड़ी टक्कर दी। मगर इसी दरमियान हुमियाओ भी बुरी तरह से घायल हो गई। बस कुछ ही देर में वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट होकर युनफे की कोल्ड्रन के सामने आकर पटक जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर युनफे काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसे पता था कि अगर उसने जल्दी से अपनी बॉडी को टेम्पर नहीं किया तो ये सारे शैडो बीस्ट मिलकर हुमियाओ को मार देंगे। वो काफी ज्यादा गुस्से में कहने लगा कि पिछली लाइफ में हर एक मोड़ पर मुझे धोखा मिला। मेरे अपने लोग इसी धोखेबाजी का शिकार होकर मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गए। उन्हें सिर्फ मेरी वजह से ब्रूटली खत्म किया था, और इस बार जब तकदीर ने मुझे दोबारा एक मौका दिया तो मैं अपनी किस्मत को पलटना चाहता हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं सिनारियो को चेंज करूँ, मगर हर बार मैं मुश्किल वक्त में ही फेल हो जाता हूँ। और इतना कहते साथ ही युनफे ने अपने स्पिरिचुअल वेपन का इस्तेमाल करते हुए उन शैडो बीस्ट पर अटैक कर दिया। वो सभी बीस्ट हुमियाओ को खत्म करने के काफी ज्यादा करीब थे, लेकिन युनफे के वेपन ने समय रहते उनका खात्मा कर दिया। और अब युनफे कल्टीवेशन से बाहर आ चुका था। उसने जिस ब्लड फ्यूजन टेम्परिंग आर्ट को मास्टर किया उसमें अभी सीक्रेट रेल्म की नेचुरल ब्लड एनर्जी भी आ चुकी थी, और इसी वजह से ये टेक्निक अब पहले से 1000 गुना ज्यादा ब्रूटल बन गई। और अब युनफे ने बड़े स्टाइल के साथ अपने वेपन को समन कर लिया। साथ ही साथ वो शैडो बीस्ट को चैलेंज करते हुए कहने लगा कि अपना पूरा दम लगाकर मुझ पर हमला करो। अब युनफे के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए वो सभी शैडो बीस्ट बड़ी ही तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे। उन्हें तो पूरा यकीन था कि ये अकेला बंदा हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मगर युनफे ने तो शैडो पोर्टल ओपन करते हुए उन्हें दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट करना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि यहाँ की स्पेस लॉस को मैं समझ चुका हूँ, अब तो ये सीक्रेट रेल्म मुझ पर अपना डोमिनेंस साबित नहीं कर सकती। और इतना कहते साथ ही युनफे ने अपनी तलवार को रेज करते हुए वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज करना शुरू कर दिए। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग थी कि पूरा इलाका उससे शेक होने लगा। वहाँ पर हम मिस्टिक पावर का एक बहुत बड़ा तूफान इमर्ज होता हुआ देख पाते हैं, जिसने अपने सामने आने वाली हर एक चीज को ध्वस्त कर दिया। सो इस तरह से युनफे ने शैडो बीस्ट का नामो निशान मिटा दिया था, जिसके बाद वो खुश होते हुए कहने लगा कि चलो फाइनली यहाँ पर शांति छा गई। और फिर जितने भी शैडो बीस्ट उसके अटैक में मारे गए थे युनफे उन सभी के ब्लड एसेंस को कलेक्ट करने लगा। वो कह रहा था कि सीक्रेट रेल्म में सिर्फ बॉडी टेम्परिंग टेक्निक ही काम आएगी। यही इस दुनिया की ट्रू पाथ है, जो अपनी बॉडी को टेम्पर नहीं करेगा वो यहाँ पर मारा जाएगा। और इसी दरमियान युनफे ने उन शैडो बीस्ट का सारा ब्लड एसेंस कलेक्ट कर लिया। वो कह रहा था कि यही ब्लड एसेंस आगे चलकर मेरे काफी ज्यादा काम आने वाला है, तो क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैं ब्रेक थ्रू कर लूं। और इतना कहते साथ ही युनफे कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। और अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर युनफे कल्टीवेशन से बाहर आ चुका था। साथ ही साथ हुमियाओ भी होश में आ गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके मास्टर ने उसे बचा लिया है। यहाँ पर युनफे उसे बता रहा था कि तुम अब बिल्कुल भी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करोगी, तुम फिलहाल काफी ज्यादा कमजोर हो। सो अगर ऐसे में तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करोगी तो तुम पर सीधा बैकलैश हो जाएगा। तो हुमियाओ उससे पूछती कि उन शैडो बीस्ट का क्या हो गया, जो सुनते साथ ही युनफे उसे शैडो बीस्ट की सोल्स दिखा देता है, जो कि अब पूरी तरह से युनफे के कंट्रोल में है। सो अब ये देखते साथ ही हुमियाओ चैन की सांस लेकर आराम करने लगी। उसे पता था कि फिलहाल उसके मास्टर के लिए अब कोई खतरा मौजूद नहीं। युनफे समझ गया था कि हुमियाओ उसके साथ काफी ज्यादा वफादार है। जब तक उसने ये मेक श्योर नहीं किया कि उसके मास्टर सेफ है तब तक वो रेस्ट करना नहीं चाहती थी। युनफे उससे कहने लगा कि तुम मेरी दोस्त हो और तुम्हारी हिफाजत करना ही मेरा फर्ज है। अगर मैं अपनी बॉडी को टेम्पर कर पाया तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हुआ था। खैर अब हमने सीक्रेट रेल्म की पैलेस की तरफ निकलना चाहिए, साथ ही साथ हमें अपने दोस्तों को भी ढूंढना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो भी हमारे जैसे ही अलग लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो गए। और इस तरह से युनफे हुमियाओ को लेकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा, जो कि है सीक्रेट रेल्म का मिस्टीरियस पैलेस। वहां जाने के बाद ही वो डिवाइन ट्रेजर्स के बारे में और जानकारी हासिल कर सकता था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।